साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी जल्द ही आने वाली है, लेकिन साथ में थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है कि ये व्रत 6 जून को रखा जाएगा या 7 जून को। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार साल की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा गया है। एकादशी का व्रत करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, कूलर, पंखा तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भोजन संयम न रखने वाले 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था, इसीलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी इस भी बार है। ये एकादशी तिथि 2 दिन आ रही है, 6 जून और 7 जून। निर्जला एकादशी तिथि शुरू हो रही है 5 और 6 जून के बीच की रात को 2:15 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 जून सुबह 4:47 पर। इस तरह से 6 जून को सूर्य उदय में एकादशी है, जो कि पूरे दिन रहेगी। और इस साल 6 जून की एकादशी पर भद्रा का साया भी रहेगा, जो कि 6 जून की दोपहर 3:31 से शुरू होगा और 7 जून की सुबह 4:47 पर समाप्त होगा। लेकिन क्योंकि ये भद्रा पाताल लोक में है, इसका कोई बुरा प्रभाव पृथ्वी या व्रत पर नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर कोई आपको बोले कि 6 को भद्रा लग रही है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 6 जून और खाटू श्याम जी सीकर में भी 6 जून को निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। अब जो लोग 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनको अगले दिन पारण समय सुबह ना मिलकर दोपहर में मिल रहा है। जो लोग 6 जून को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 7 जून दोपहर 1:44 से लेकर दोपहर 4:31 के बीच में करेंगे। 7 जून को द्वादशी तिथि शुरू हो रही है सुबह 4:47 पर और ये द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जून की सुबह 7:17 पर। इस दिन यानी कि 7 जून को कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जबकि इसमें द्विपुष्कर योग और उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जबकि वृंदावन के सभी मंदिरों में 7 जून को निर्जला एकादशी का पालन किया जा रहा है। हम लोग पर्सनली 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले हैं। जो लोग केवल चावल ना खाने की वजह से एकादशी तिथि को देखते हैं, वो लोग 6 जून को एकादशी पर चावलों का त्याग करेंगे। जो लोग पानी का दान या पानी बांटना, रूह अफ़ज़ा का शरबत बांटने का नियम करते हैं निर्जला एकादशी पर, वो लोग अगर 7 जून को ये नियम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग अभी भी इस दुविधा में हैं कि हम 7 जून को व्रत रखें तो 6 जून को अन्न कैसे खा लें, क्योंकि 6 जून की भी एकादशी है, वो लोग दोनों दिन का व्रत रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो 6 जून को फलाहार खा के व्रत करेंगे, 7 जून को निर्जला व्रत करेंगे और 8 जून को अपने व्रत का पारण करेंगे। जो लोग 7 जून को एकादशी व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 8 जून की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 के बीच में करेंगे। लोग परेशान हैं कि इस बार 2 दिन की एकादशी क्यों है, तो अगर आपने वीडियो के पहले पार्ट को ध्यान से देखा और सुना है तो आप समझ ही गए होंगे कि एकादशी तो एक ही दिन है, पर इसका पालन 2 दिन किया जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि इस बार व्यंजुली महाद्वादशी का योग बन रहा है। साल में ऐसी 8 महाद्वादशी पड़ती हैं और शास्त्रों के अनुसार जब ऐसी स्थिति आती है तो महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि महाद्वादशी का व्रत करने से एकादशी व्रत से सहस्त्र गुना अधिक फल मिलता है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि व्यंजुली महाद्वादशी होती क्या है। व्यंजुली महाद्वादशी जब आती है जब एकादशी तिथि द्वादशी तक विस्तार नहीं पाती, लेकिन द्वादशी तिथि त्रयोदशी तक विस्तार पाती है, जैसा कि इस बार हो रहा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। राधे कृष्णा।